हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और कमाई से पहले तैयारी का नेक्स्ट सीरीज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें हम डिस्कस ये करते हैं कि अगर लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना है तो किसी स्टॉक में हमें क्या देखना चाहिए। ऐसा क्या तरीका है। ना तो मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ और ना ही मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर मैं किस चीज़ की बातें कर रहा हूँ जिससे ये क्लियर हो जाए कि हमें पैसे कहाँ लगाने हैं। तो सीधा सीधा ये लेमन ट्री का स्टॉक है। ये रहा लेमन ट्री होटल। और मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है, आप खुद से देख लो। अगर ट्रेडिंग व्यू चलाते हो या जो भी आप ट्रेडिंग व्यू ऐप सिमिलर जो भी आप ब्रोकरेज यूज करते हो उस में जाके आप लेमन ट्री खोलो, मंथली चार्ट लगाओ और आपको लगभग इस तरह का स्टॉक दिखना चालू हो जाएगा मंथली चार्ट अगर लगाते हो तो। और बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि मेरा जितना भी वीडियो आप देखोगे ना ये लॉन्ग टर्म में ही देखोगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसे लगाने हैं तो क्या करना चाहिए। इस तरीके ही वीडियो मेरे बहुत सारे वीडियो यही इसी के लिए बना है, क्योंकि पैसे लंबे टाइम के लिए ही बनते हैं। लेकिन इसमें भी कई तरीके हैं कि लंबे टाइम में भी पैसे बनेंगे तो आखिर में कहाँ पैसा लगाया जाए कि बनेंगे। अगर दो लाइन में दो सेक्शन में खींचता हूँ ये और ये, इन दोनों लॉन्ग टर्म हैं। एक ये लेमन ट्री होटल ये लिस्टेड हुआ था आपके 2019-18 में लिस्टेड हुआ था। 2020 तक तो ये गिर ही रहा था। तो 18 से 20 2 साल तक किसी के पैसे नहीं बने, किसी के पैसे नहीं बने। उसमें कोविड भी था तो पैसे ऑलरेडी किसी के नहीं बन रहे थे, तो किसी के पैसे नहीं बने। तो अगर फेज़ 1 की बात किया जाए तो 2 साल में किसी के पैसे ना बने, बशर्ते लॉस ही हुआ। फेज़ 2 की बात किया जाए तो 2021 से लेकर 2024 ये लगभग 3-4 साल में पैसे बहुत ज़्यादा बने, तगड़े पैसे बने। तो आखिर में ऐसे क्या देखा जाए कि इसके पैसे हमारे सेफ रहें और बनते रहें, ना कि लॉस हो, टाइम वैल्यू भी जीरो। 2 साल का भी टाइम पीरियड काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर पैसे ना बने और माइनस में ही दिखते रहें तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर कहीं भी कोई स्टॉक आपको पता चलता है तो सीधा सीधा आप मंथली चार्ट लगाओ। मंथली चार्ट लगाने के बाद से आप उसमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करो। कैसे आप ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मंथली चार्ट सीधा सीधा लगाया, ट्रेंड देखा कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इसे नॉर्मल देखने से पता चल जाएगा कि अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, सीधी सीधी। और ये काम मंथली टाइम फ्रेम पे किया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 5 मिनट 10 मिनट पे ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। ये अगर लंबे टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो तो आप 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पर ना देखो, इसको आप मंथली चार्ट पे देखो। आपको सबसे बेहतरीन एंट्री और एग्जिट देगा, सबसे बेहतरीन एंट्री और एग्जिट देगा। मान लो कि आपके 10 में से 2 भी स्टॉक अगर इस तरह का मिल जाता है ना तो आपके पैसे जितने लॉस हुए हैं वो एक स्टॉक से निकल जाएगा, दूसरा आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बच जाएगा पैसे आपके। बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं इससे, लंबे टाइम की ही बात बता रहा हूँ। तो आपने ट्रेंड देखा कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड है और अभी जिस तरह की गिरावट चल रही है उस गिरावट में भी ये अपनी लाइफ टाइम हाई के पास आके खड़ा है। अगर इस एरिया को ये ब्रेकआउट देता है, ये देखो नॉर्मल मैं लाइन खींच देता हूँ, अगर इस एरिया को ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाने के बाद से दोबारा सपोर्ट लेता, अब वो हमारा एंट्री पॉइंट रहा, यहाँ से उड़ जाएगा, ये वाला एरिया हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मंथली चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे लगभग लगभग ये 4 से 5 महीने इसी प्राइस पे होल्ड था। उसके से प्राइस नीचे आया 2-3 महीने, अब फिर से ऊपर जा रहा है। 3 महीने नीचे आने के बाद से 2 महीने में प्राइस उस प्राइस पे चला गया जिस प्राइस से वो 4-5 महीने तक होल्ड था, रुका हुआ था। ना तो ऊपर जा रहा था और ना ही नीचे, नीचे तो जा ही रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था। अब अगर हमें पैसे लगाने हैं तो हमने ट्रेंड देख लिया कि अप ट्रेंड चल रहा है और तगड़ा अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आप खुद से यहाँ पे देखोगे कि किस तरह का अप ट्रेंड इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें पैसा लगाने हैं तो हमें इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा।
अगर हम इस चीज़ का वेट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पैसे बहुत तगड़े बनेंगे और आप सोच नहीं सकते हो कि कितने पैसे इसमें बनते हैं। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तो लाइक करो, नहीं सीख रहे हो डिसलाइक करो और कमेंट करो कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।